Assalamu alaikum students. Today we are going to study English class 5 lesson number 7 Uncle Shams. As we have studied before the scene 1 of this chapter, and also we have studied the scene 2. Today we will start from scene number 3, page number 75. Let's start. Mr. Malik, your uncle is not here. तुम्हारे अंकल यहाँ नहीं हैं. he came, वो आए, and he डिसपार्टेड, और वो वापस चले गए. ही वॉज इन हरी टू गो, उनको जाने की जल्दी थी. मिसिस मलिक, यस, हाँ. ही हैड एन अपॉइंटमेंट टू कीप, उनकी एक अपॉइंटमेंट थी. स्मीना, एन अपॉइंटमेंट, एक अपॉइंटमेंट. दैट्स स्ट्रेंज, ये बहुत हैरान कुन है. म्यूजिक फॉर अ वाइल, एक लम्हे के लिए खामोश होती है. इट्स ऑलराइट, ये ठीक है. He will be back for lunch, वो खाने तक वापस आ जाएंगे. I am sure, मुझे पूरा यकीन है. He has a healthy appetite, उनको बहुत भूख लगती है. Has not he, क्या उनको ऐसा नहीं होता. Mr. Malik, your uncle will not be here for lunch or dinner. तुम्हारे अंकल दोपहर के खाने के लिए या रात के खाने के लिए यहाँ नहीं आएंगे. He has gone home, वो घर जा चुके हैं. स्मीना, gone home, घर गए या घर जा चुके हैं. But he said he was going to be here till the wedding, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो शादी तक यहाँ ही रहेंगे. What is going on, क्या हो रहा है. मिसिस मलिक, I doubt whether he will be here for the wedding either, मुझे शक है कि शायद वो शादी के लिए भी यहाँ ना हो. स्मीना, Why ever not, क्यों नहीं आएंगे. He seemed so happy to be here, वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे. And was looking forward to the wedding, और वो शादी का इंतजार कर रहे थे. He told me so, उन्होंने मुझे ऐसा ही बताया. मिसिस मलिक, well, अच्छा. I think he became quite upset with something we said. Well, अच्छा, मेरा ख्याल है कि वो उस बात से परेशान हो गए जो हमने कही है. मिस्टर मलिक, एंड वी कुड नॉट कीप आवर कमेंट्स टू ourselves, और हम अपनी बातें अपने तक ना रख सके. ही मस्ट हैव ओवरहर्ड अस, उन्होंने हमारी बातें सुन ली होंगी. स्मीना, यू मीन यू ड्रोव हिम आउट, पुअर मैन, आपका मतलब है कि आपने उनको भगा दिया है, बेचारा आदमी. मिस्टर मलिक, आई एम अफ्रेड सो, मुझे ऐसा ही डर है. एंड द वर्स्ट थिंग इज, और सबसे बुरी बात ये है, आई डोंट नो हाउ टू टेल यू दिस, मैं नहीं जानता कि मैं ये बात कैसे बताऊं. ही वॉज गोइंग टू लीव यू अ स्मॉल गिफ्ट, वो तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा तोहफा देने जा रहे थे. स्मीना, अ स्मॉल गिफ्ट, एक छोटा तोहफा. मिस्टर मलिक, वेल, अच्छा, क्वाइट अ लार्जिश गिफ्ट, एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एक बहुत बड़ा तोहफा. मिसिस मलिक, यस, हाँ. वेरी लार्ज, बहुत बड़ा. ही सेड ही वाज गोइंग टू लीव यू सम ऑफ आंटी मीनाज ज्वेलरी, उन्होंने कहा कि वो तुम्हें कुछ आंटी मीना की जेवरात देने जा रहे हैं. मिस्टर मलिक, एंड नाउ, और अब, ऑफ कोर्स, यकीनन, यू विल नॉट गेट इवन अ स्निफ ऑफ इट, और यकीनन तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा. बिकॉज ही हैज गॉन, क्योंकि वो जा चुके हैं. मिसिस मलिक, आई वंडर विच रिंग और चेन ही माइट हैव ब्रॉट फॉर यू, मैं हैरान हूँ कि उन्होंने कौन सी अंगूठी या चेन तुम्हारे लिए लाए होंगे. स्मीना, यू मीन रिंग्स एंड चेन्स, आपका मतलब है कि अंगूठी और चेन. एंड डोजन्स ऑफ अदर प्रीशियस पीसेस टू, और दर्जनों दूसरे कीमती पीस भी. मिस्टर मलिक,
वट एवर डू यू मीन डियर प्यारी, तुम्हारा इसे क्या मुराद है? स्मीना स्मीना, आई कैन शो यू, मैं आपको दिखा सकती हूँ। वट ही ब्रॉट, कि वो क्या लाए थे। बिकॉज ही हैंडेड मी अ लार्ज बॉक्स, क्योंकि उन्होंने वो बड़ा सा बॉक्स मुझे दे दिया था। व्हेन ही अराइव, जब वो पहुंचे थे। इट इज़ फुल ऑफ द मोस्ट प्राइसलेस पीसीज ऑफ ज्वेलरी यू हैव सीन इन योर लाइफ, और वो बॉक्स बहुत से कीमती जेवरात के पीसी से भरा हुआ है जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में भी ना देखे होंगे। ठीक है, कि वो जो बॉक्स है वो इतने कीमती जेवरात से भरा हुआ है जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में देखे ना हो। मिस्टर एंड मिसिज मलिक लुक स्टन, मिस्टर और मिसिज मलिक हैरान नजर आते हैं। कर्टन्स, कर्टन मतलब पर्दा गिर जाता है। ठीक है, टुडे वी हैव completed this whole chapter. In our next video we will discuss its exercise. Allah Hafiz.